गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टीचर। हैप्पी लर्निंग एजुकेशन में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। तो चलो, हमारा लेसन कौन सा? बोलो, वारिस कौन? लेखिका का नाम विभा रानी। एक राजा की 4 राजकुमारियाँ, एक को वो कितने दाने देता है? 100 दाने देता है। तो पहली राजकुमारी जो होती है वो क्या करती है? वो दाने ऐसे खिड़की के बाहर फेंक देती है। दूसरी राजकुमारी क्या करती है? संदूक जिसमें से मखमल के डब्बे में उसको रख देती है। और तीसरी राजकुमारी ने क्या किया? वो दानों को संभाल कर रखती है और बाद में वो सोचती है, सोच में पड़ती है। और चौथी राजकुमारी एकदम नटखट सी बालिका थी, उसने वो भुनवा कर वो खा देती है। बाद में 5 साल के बाद वो क्या चारों जनों को फिर से एक बार बुलाता है और पूछता है कि चलो वो दाने दिए थे उसका क्या किया? तो पहली रॉन्ग आंसर बताती है कि मैंने संभाल के रखे। वो भंडार घर में जाती है और वो दाने लेकर आती है, लेकिन डांटने के बाद राजा उसको डांटता है। डांटने के बाद क्या करता है? वो सच बताती है। दूसरी राजकुमारी वो संदूक में से एकदम मखमल के डिब्बे में रखे हुए वो जो दाने होते हैं वो लेकर आती है। तो वो दाने कैसे होते हैं? सड़ गए होते हैं। और तीसरी राजकुमारी क्या बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ से दूर आना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। यहाँ तक हम रुक गए थे। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी को पूछा कि उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेर दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? क्या है कि ये ऐसे उसने जल्दी से फटाक करके बेपरवाही से उत्तर वो दे देती है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी ही निराशा प्राप्त होती है। क्या करती है वो? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी ही निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी सी उम्मीद थी। क्या हुआ? तीनों बेटियों ने ऐसी वो दाने फेंक के दिए थे। अभी वो नर्वस हो गया, निराश हो गया, वो सोच में पड़ गया, अभी मैं क्या करूं? फिर भी वो तीसरी बेटी से थोड़ी सी उम्मीद रखता है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और उसने कहा कि चलिए पिताजी। क्या कहा? कि चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। यानी जो उसने 100 दाने दिए थे, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वे दाने कितने हो गए हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा कि आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे हरे भरे खेत के सामने क्या करती है कि वो लेकर चलती है। कि अभी क्या है कि राजा ने पूछा, फिर से पूछता है कि आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अभी वो सोच में पड़ गया कि कहाँ से आया था, रथ में नगर पार करके खेत की तरफ वो ऐसे चल रहा था। बाद में वो क्या पूछता है कि अरे वो 100 दाने ही दिए थे, तो 100 दाने तुम्हें ऐसे किधर रखे कि मैं यहाँ चक्कर लगवा रहा हूँ? तब तक रथ के एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। रथ क्या हुआ? वो हरे भरे खेत के सामने वो रुक जाता है। राजा ने देखा कि सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी और उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो।
यानी वो रथ कहाँ, रथ मतलब क्या, जहाँ राजा बैठता है और वो अपना सवारी करता है उसको रथ कहते हैं। तो वो रथ में ऐसे घूम रहा था और बाद में कहाँ कर रुक गया ये रथ, हरे भरे खेतों के सामने वो रुक गया। और वो जो खेत गेहूं की फसल थी जिसमें, वहाँ क्या हुआ था कि बालियाँ ऐसे झूम रही थी और जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। तो राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। क्या किया उसने, कितने दिए थे, 100 ही दिए थे, लेकिन क्या वो सोच में पड़ गया था कि ये 100 ही दाने, 100 दानों को देखने के लिए मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवा रही है। तो अभी ये 100 दानों के कितने दाने हो गए थे, लाखों दाने हो गए थे। और मैंने उन दानों को बोकर यानी 100 दानों को बो दिया था और इतनी अधिक फसल तैयार हो गई थी। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। यानी उत्तराधिकारी मतलब क्या, मेरा राज्य कारभार संभालने वाली हो। मेरा राज्य कारभार जो मैंने इतना कमाया है, इतना राज्य को देखा है, वही तुम, उसकी ही उत्तराधिकारी तुम ही हो सकती। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इससे इस पाठ से सीख क्या मिलती है कि जो सच्ची मेहनत, लगन और सोच विचार करके अपना निर्णय लेते हैं, वही जीवन में सक्सेस होते हैं। समझ में आया? अभी ये पार्ट आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसको सॉल्व करना है और मुझे भेजना है। धन्यवाद।